प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने राजौरी में फैली महामारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सरकार से अनुरोध करते हुए इसका तुरंत संज्ञान लेने को कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक हजरत बल सलमान सागर ने सीएम उमर अब्दुल्ला को अनावश्यक कारणों से ट्रोल करने के लिए विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना। सेना दिवस के उपलक्ष्य पर आज गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर में एक सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। ट्रेडर्स एसोसिएशन हंदवाड़ा द्वारा बाजार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यापार कार्यालय में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें केसरी ने चिंता जताते हुए कहा कि राजौरी जिला के बुद्धल इलाके में फैली हुई बीमारी, जिससे कि ज्यादातर छोटे बच्चे उसकी चपेट में आ रहे हैं, एक गंभीर चिंता का विषय है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस फैली हुई बीमारी का कारण पता करने और कुछ विशेषज्ञों की टीम को वहां पर भेजने का अनुरोध किया है, ताकि इस बीमारी के कारण और उसके उपचार का पता चल सके। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद करने का भी अनुरोध किया। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा सरकार से मांग की जाती है कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बुद्धल इलाके में जो है आजकल बीमारी फैली हुई है, जिससे कि आमतौर पर ज्यादातर बच्चे जो है उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। काफी देर से ये बीमारी, और बच्चे जो है पहले 5-6 बच्चों की डेथ हुई, फिर 2 बच्चों की हुई, फिर 2 बच्चों की, अभी कल ही फिर 2 बच्चे जो इसकी गिरफ्त में आए, जिसमें से एक बच्चा जो है पूरा हो चुका है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। हम ये नहीं कहते कि सरकार काम नहीं कर रही इस पर, लेकिन इस पर जो है अत्यधिक जल्द तरीके से काम करना चाहिए। या तो अच्छे वहां पर वैज्ञानिक और डॉक्टरों की एक अच्छी टीम भेजनी चाहिए, जो कि अच्छे तरीके से खालस तरीके से वहां पर रहकर 10-12 दिन डॉक्टरों को वहां पर स्टे कराना चाहिए। वहां पर स्टे करके अच्छे तरीके से पूरे इलाके के नमूने लेकर लोगों से और उसकी जो है टेस्ट लिए जाएं, ताकि बच्चों में जो है वो बीमारी का पता लगाया जा सके। क्योंकि वहां के लोग जो है डर से सहमे पड़े हैं, पूरी दुनिया वहां पे सहमी पड़ी है, और सुनने में आया है कि वहां के लोग जो है वहां से शिफ्ट होने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि वहां से शिफ्ट कर लिया जाए। यहाँ का पानी खराब तो नहीं या कोई और चीज तो खराब नहीं है, लेकिन अगर वहां से वो लोग शिफ्ट होते हैं तो वो और ज्यादा खतरनाक होगा। पता नहीं किस तरीके के वो वायरस हैं, वो पूरी जगह फैल सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वहां पर एक तो लॉकडाउन लगाए और उसके बाद वहां पर टेस्ट लेकर उसके नमूने लेकर जल्द से जल्द उस बीमारी का पता लगाए, ताकि वहां के लोगों में सहमे हुए और डरे हुए लोगों में कोई डर खौफ उनका थोड़ा दूर हो सके। जय हिंद, जय भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक हजरत बल ने आज सीएम उमर अब्दुल्ला को अनावश्यक कारणों से ट्रोल करने के लिए विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना की। सागर ने कहा कि हमारा बंधन हमारी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए है और हम इसकी नींव पहले ही रख चुके हैं। हम अगले 5 वर्षों में वही करेंगे जो हमने प्रतिबद्ध किया है। एक सवाल के जवाब में सागर ने कहा कि सैटेलाइट कॉलोनियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं। सागर ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सवाल कई बार उठाया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना एक घोटाला है। एसीबी द्वारा इस घोटाले का खुलासा करने के बाद पता चला है कि इसमें कई लोग शामिल हैं। जो आपको दिख नहीं रहा है वो इसलिए नहीं दिखा कि फाउंडेशन पड़ रही है। आपको फाउंडेशन वाले दिन मकान का तीसरा मंजिला नहीं दिखता है। फाउंडेशन वाले दिन जो होता है वो मकान के एक जमीन के अंदर वाला काम होता है, जो फाउंडेशन डाली जाती है। हम आने वाले 5 साल की फाउंडेशन डाल रहे हैं। कुछ देर बाद ये जब बाहर निकलना आएगा तो जब बीज भी बोते हैं कभी जमीन में पेड़ के लिए, तो जमीन के अंदर बोना पड़ता है। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं, हमने काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट जो है आने वाले वक्त में सामने आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, बाकी चीजों को लेके, सैटेलाइट टाउन्स को लेके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। छुपाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए बन रहा है, जम्मू के लोगों के लिए बन रहा है, कश्मीर के लोगों के लिए बन रहा है। तो इसलिए जहां तक तनकीद का सवाल है, उनको 5 साल ये काम करने हैं, उनको वो ये काम करेंगे, हम 5 साल अपना काम करेंगे तरक्की का। तो कल यहाँ पर राजनाथ सिंह ने भी बताया कि उमर अब्दुल्ला भी इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पर कहीं एक चीजों के लिए, जो दिल से दिल्ली तक की दूरी है वो खत्म होनी चाहिए। होनी भी चाहिए। तो राजनाथ का इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं?
हमें हर पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है राजनाथ सिंह जी कुछ अच्छा बोलेंगे या मोदी जी अच्छा बोलेंगे, ठीक है। तो हम उनके पार्टनर्स तो नहीं हैं, हमारे कुछ यहाँ मुखालिफ हमें बीजेपी तो बना गए, हम उनके पार्टनर्स तो नहीं हैं। हम इंडिया ब्लॉक के लोग हम इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, हमारा कांग्रेस से अलायंस है, हम कांग्रेस हमारा पार्टनर है, उसके बावजूद भी आप हमें ढकेलना चाहते हैं कि हम बीजेपी के लोग हैं। नहीं, बीजेपी, ये हकीकत ये है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। अगर ये सरकार बीजेपी की ना होती, किसी और की होती, सीपीआई की होती, कांग्रेस की होती, हमारा रिलेशन शायद इससे ज्यादा अच्छा होता, हम ज्यादा खुल के इनसे बात कर पाते। हमारी कंसिडरेशन है क्योंकि हमारे बिटर राइवल्स हैं भारतीय जनता पार्टी, तो हम इतना खुल के इनसे काम नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जितना जरूरी है, जितना यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, फेडरल स्ट्रक्चर में ये नॉर्मल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, सीएम साहब मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं, प्रोटोकॉल है उनके साथ चलते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और वर्किंग रिलेशन जो है वो उसकी इज्जत मोदी जी ने भी की है, बाकी अमित शाह जी ने भी की है, उमर साहब भी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये वही है। और सबसे बड़ी बात लोग जानते हैं सब, कुछ लोगों को जिनको परेशानी है, जो चाहते थे वो ये काम वो लोग करें, ये वही लोग शोर कर रहे हैं, तो होपफुली उनको मौका नहीं मिला है और आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा काम ही बोलेगा। सेना दिवस के उपलक्ष्य में गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर में एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। इस सत्र का संचालन स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन मेंढर में मेंढर टाउन कंपनी कमांडर ने किया, जिन्होंने बहादुरी, अनुशासन और समर्पण की प्रेरक कहानियां साझा की। अधिकारी ने राष्ट्र की सुरक्षा में सशस्त्र बलों के महत्व पर प्रकाश डाला और निस्वार्थता और देशभक्ति के मूल्यों पर जोर दिया। एस्पेक्ट जो चल रहा है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो वुमेन एम्पावरमेंट और इंडियन आर्मी ये दो एक सेपरेट एंटिटी अब नहीं रहे हैं। तो क्योंकि अभी आर्मी ने काफ़ी साल पहले 1990s की बात है, वुमेन को इनकरेज किया था, क्योंकि पहले हमारे देश में ओ माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, तुझसे है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, तुझसे है दिल की आरज़ू। 4 RR सरना भद्रवाह ने पूर्व सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने स्पर्श सेवा सेल का उद्घाटन किया, जहां सभी पूर्व सैनिकों को योजना और पेंशन जैसे लाभ मिलेंगे। कम से कम 65 लोगों ने भाग लिया। उन्होंने इस महान सेवा सेल के लिए 4 RR के कमांडिंग ऑफिसर का धन्यवाद भी किया। यहाँ पे आके अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे सैनिक स्कूल के इस मौके पर आज 17वां आर्मी डे है। इस मौके पर हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे 9 सेक्टर के कमांडर साहब यहाँ पर आए, और स्पर्श के लिए हमने जब CO साहब यहाँ पर पोस्टिंग आए हुए थे, उस टाइम हमने ये पहला पॉइंट इनके सामने रखा हुआ था कि हमने जो वेरिफिकेशन करानी होती है सिविल में करानी पड़ती है, और कईयों को पता लगता है, हमारे एक्समैनों को कईयों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पेंशन रुक जाती थी। और आज 1.5 साल के बाद उन्होंने ये हमारा जो मसला था इसका स्पर्श का, वो उन्होंने हल किया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इधर आए और आम जनमानस को जो ये प्रोग्राम है उसकी जो डिटेल दी, ताकि सबको ये वीडियो जाए और सबको पता चले। आज जो था, सबसे पहले तो हमारा आर्मी डे था 15 जनवरी को। आज 17वां आर्मी डे मना जा रहे हैं। हमारे कमांडर साहब CO साहब आए, और बड़ी खुशी की बात है कि जो स्पर्श के बारे में उन्होंने उद्घाटन एक सेल खोला है। पहले हमारी जो पे आती थी वो स्टेट बैंक में आती थी, लेकिन अभी हमें स्पर्श के तहत हम किसी भी बैंक में अपनी तनख्वाह ले सकते हैं। और इसमें जो ये सेल खोला है, हमारे जो एक्समैन हैं काफ़ी बेचारे उतने पढ़े लिखे हुए नहीं थे, पहले ज़माने के जो भर्ती हुए हैं उनको नहीं पता चलता था कि हमें लाइफ सर्टिफिकेट देना है। वो कई सिविल में जाकर 100 रुपया या 150 रुपया देकर बनाते थे, लेकिन अभी ये फैसिलिटी हमें यहाँ फ्री इन्होंने मुहैया किया। हमारे कमांडर साहब बहुत अच्छे हैं। एक ग्राउंड
लेवल के जो है अधिकारी हैं, एक गरीबी जानते हैं, एक फौजी की वैल्यू जानते हैं, और सीओ साहब भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत फैसिलिटी हमारे लिए खोली है। हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, और जो भी फैसिलिटी हमारे को एक्समैनों को नई नई जो फैसिलिटी है उनके बारे में अवगत किया। ट्रेडर्स एसोसिएशन हंदवाड़ा ने स्थानीय व्यापारियों और अधिकारियों को एक साथ लाकर बाजार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यापार कार्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान, एसएचओ हंदवाड़ा विलायत सोफी और क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान ने बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया और घटिया या एक्सपायर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने व्यापारियों से उपभोक्ता विश्वास और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए नैतिक प्रथाओं को बनाए रखने का आग्रह किया। हमें ट्रेडर्स की तरफ से एक इनवाइट आया था, मैं और यहाँ के एसएचओ विलायत साहब, हम दोनों यहाँ मौजूद थे। एक इंटरेक्शन थी विद द ट्रेडर्स, और ये इंटरेक्शन कम अवेयरनेस कैंप था, तो हेल्प आवर ट्रेडर्स कि कैसे वो एक प्रॉपर बिजनेस करें, क्योंकि जो रिसेंट एक्टिविटीज है, रिसेंट जो केसेस सामने आए जिसमें पुलिस ने काफी रेड्स की और जिसमें काफी एफआईआर भी हुआ है और बाकी चीजें हुई, तो हमारा एक मकसद है कि कोई ट्रेडर परेशान ना हो, कोई ट्रेडर तकलीफ में ना जाए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक सही काम, और उसके तहत ट्रेडर्स के कुछ सवालात थे जिनके हमने जवाब दिए हैं, और ट्रेडर्स को अपने जो हमारे रूल्स हैं, जो बाउंड हैं, जिनके तहत उन्हें काम करना है, वो हमने उनको बताया कि मेहरबानी करके वही प्रोडक्ट भेजें जो फूड प्रोडक्ट्स में, खास तौर पे जो FSSAI का ट्रेडमार्क में हो, जिसकी मैन्युफैक्चरी हो, जिसकी क्वांटिटी लिखी हो, जिसकी एक्सपायरी डेट लिखी हो, जो हाथ से ना हो, एम्बोस्ड हो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से। और उनसे गुजारिश की गई है कि वो अच्छे स्टैंडर्ड के मटेरियल बेचें, बिकॉज आप पैसा दे के कुछ खरीद रहे हो, अगर आप 10 रुपए का मुनाफा नहीं 5 रुपए का कमा रहे हो, बट अच्छा बेचे ताकि आपका दिल भी खुश रहे और जो कस्टमर के पास जा रहा है वो भी कल किसी बीमारी का इस खाने की वजह से ना हो। जैसे आप जानते हैं कि आजकल काफी कंप्लेंट्स हैं अबाउट द कैंसर, जो डाइजेस्टिव कैंसर हैं। अवेयरनेस कैंप रखा था तहसीलदार की सरबराही में, और SHO साहब भी थे इस महफिल में, तो हमने ये मुनासिब समझा। जो परसों यहाँ पे जो मिर्ची का मसला जो यहाँ पे हुआ, तब से हमारा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब भी है और बहुत ज़्यादा एहसास भी है कि इस चीज़ का कि कुछ चंद अनासिर मार्केट में, हम इस वक्त कम से कम 2400-2500 दुकानें हैं, तो एक दो बंदे ऐसा कोई गलत काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये भी नहीं करते अगर महकमे फूड अपनी ड्यूटी ईमानदारी से देते, या एनफोर्स टीम जो होती है वो अपना काम ईमानदारी से करते, आज हमें ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। कुछ चंद बाहर के लोग जो बाहर के स्टेटों से आते हैं, यहाँ पे पटरी लगाते हैं और उसमें वो अपना जो मिलावटी काम करते हैं, उसमें हमने फिर देखा कि कुछ यहाँ के लोग भी उसमें मुलवस है। हम वादा बंद है कि हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ न किसी को करने की इजाज़त देंगे, न हम ये देख सकते हैं। पूर्व विधानसभा उम्मीदवार आदिल वानी का बारामूला में एक सभा में लोक जनशक्ति पार्टी ने आधिकारिक रूप से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राज्य महासचिव आशिक हुसैन और जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद भी मौजूद रहे, जो हाल ही में LJP में शामिल हुए। इसके अलावा कश्मीर प्रांत के प्रभारी जावेद अहमद सोफी, महिला जिला प्रभारी नाहिदा ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और क्षेत्र में अपने नेतृत्व और जमीनी स्तर पर उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। चलो ठीक। आप क्यों भाई? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे आए हैं हमारे LJP ऑफिस में, और आज का मुद्दा और मकसद ये है कि हमारे साथ आदिल इस्लाम वानी, जो कि जिसने हाल ही में इलेक्शन बारामूला असेंबली कॉन्टेस्ट किया है और आज ये LJP में आया है, इसने LJP का दामन थामा है। हमने इसको पूरी टीम को लेके वेलकम किया, स्वागत किया है, और आमिर इस्लाम वानी को हमने इस पार्टी में एज अ स्टेट सेक्रेटरी नामजद किया है। एज अ मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का,
और आज हम इसको पूरी टीम लेके दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आने वाले कल में उम्मीद है कि ये अपने नौजवानों का काम करेगा बारामूला में, जिनके जो मसाइल होंगे वो यहाँ तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह रहमान हम पूरी कोशिश करेंगे जिनको आज तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनका काम यहाँ पे हल होगा। जी आदिल साहब, आपने आज ज्वाइन किया है लोक जनशक्ति पार्टी, तो क्या मकसद था इसको ज्वाइन? पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। मैंने आशिफ साहब के साथ ये पार्टी ज्वाइन की है एलजेपी। इससे पहले मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सीख के आशिफ साहब के साथ बात की, तो मैंने इसके साथ रब्ता किया, फिर इसकी पार्टी ज्वाइन की। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम मिलकर सब काम करेंगे, जो भी नौजवानों की डिमांड होगी हम। सामाजिक कार्यकर्ता मुजामिल महमूद द्वारा मास्टरमाइंड कोचिंग संस्थान के सहयोग से मेन मार्केट बीरवाह से तहसील कार्यालय बीरवाह तक साइबर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बारे में शिक्षित करना रहा। इसमें 100 से अधिक छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इस मौके पर एसडीपीओ मागाम मुख्य तौर से उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मुजामिल महमूद ने डिजिटल युग में सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ओटीपी, व्यक्तिगत विवरण या संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए सूचित, सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया। मुजामिल साहब in collaboration with Institute of Mastermind and Sub-Regional Administration बीरवा। तो at this point आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में this program was very necessary because digital era है। डिजिटल era में scams भी बहुत बढ़ गए हैं। Sharing of OTPs, scams of calling you, giving you false IDs, या आपको कुछ ऐसा लोग वहाँ से बोलते हैं कि यहाँ से हमारे जितने भी यूथ हैं या हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो बड़े इंटीमेट हो जाते हैं, वो अपना OTP, अपना CVs, अपने कार्ड्स की डिटेल्स उनके साथ शेयर करते हैं। आई थिंक जो मुजामिल साहब ने किया, दिस वाज नीड ऑफ द आवर, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस हमारी साइड से हो जाए, इट विल हेल्प पीपल कि वो जो हमारे गरीब लोग हैं जो बहुत जल्दी फंस जाते हैं, बिकॉज जब यू गेट अ कॉल इट हैपेंस विद मी ऑल्सो समटाइम्स, मुझे भी कि आज हमने साइबर स्कैम्स के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस रैली कंडक्ट की। ये जो रैली है ये हमने इन कोलैबोरेशन विद मास्टरमाइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट बीरवा के साथ मिलकर किया है, और इस रैली को जो सपोर्ट किया है वो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बीरवा ने किया है। इस रैली का यही मकसद है कि हम लोगों तक एक साइबर अवेयरनेस पहुंचाए। आप जानते हैं कि आजकल एक डिजिटल दौर है। इस डिजिटल ज़माने में हमारे अक्सर इसमें यंग जनरेशन पाई जाती है जो काफ़ी सारे स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं अभी। तो इस रैली का यही मकसद था कि हम लोगों को अवेयर करें साइबर फ्रॉड्स के रिगार्डिंग। आरएसपुरा कस्बे के दरजीत चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर का 23वां मूर्ति स्थापना दिवस बुधवार को श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद स्वामी महेशानंद जी महाराज तथा स्वामी मनप्रीत जी द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को अपने अमृत रूपी प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया गया। उसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसपुरा कस्बे के साथ साथ आरएसपुरा गांव के हजारों लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। भोलेनाथ जी का जनवरी को शिव मंदिर में हमारे अध्यक्ष लक्कीदास जी, फैजू जी और हमारे पूरा बाजार वाले ने इनको सहयोग देते हैं। तो ये जो है से बहुत बड़ा भंडारा, आज बहुत विशाल से विशाल भंडारा है, बहुत विशाल भंडारा। इनकी कृपा है, इनकी बहुत लगन है, राम जी से लगन बहुत है कि आज जो है से राम जी का सब जो है से बस्तर, भोलेनाथ की माता जी का, गणेश जी का जो है से आज बस्तर जो है से बदला गया है। आज इनकी हम आशीर्वाद तन मन धन से देते हैं कि इसी तरह से हर साल, इसी तरह से हर साल ये जो है से बहुत लगन से करके आगे को जो है तरीके बढ़ावे, आगे साथ जुड़े रहें। तो इनके साथ में यदि जुड़े रहेंगे सारे
तो इसे विशाल विशाल भंडारा करने का दावी रखते हैं, करने का दावी विशाल भंडारा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम जी की। हर साल की तरह यहाँ पे बहुत विशाल भंडारा किया जाता है, जिसमें हमारे पूरे आरसूरों वालों का और पूरे बाज़ार वालों का संयोग रहता है, जिसमें लोग सारे राशन की व्यवस्था करते हैं और हम एक सेवादार के नाते हम समाज की सेवा करते हैं। और हमारे भगवान ने हमारे पर आशीर्वाद रखा हुआ है कि हम हर साल 20-22 साल हो गए हैं ये भंडारा करते हुए, और हम बड़े धूमधाम से ये भंडारा करते हैं। और आप देखोगे अभी इसके बाद हमारा आज 12 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे प्रवचन होगा, कीर्तन होगा और जयकारे लगेंगे और बहुत बाजार वालों का सहयोग रहेगा। मैं अपनी कमेटी की तरफ से आप सबको, पूरे नगर निवासियों को और बाजार वासियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ इस अवसर पर, और सबसे भगवान से अपील करता हूँ कि भाईचारा बना रहे, प्रेम प्यार बना रहे, यही हमारी इच्छा है। और वहीं आरसपुरा के सीमावर्ती गांव अब्दुलिया स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में बुधवार को भागवत कथा सप्ताह की शुरुआत हुई। भागवत कथा सप्ताह के पहले दिन एक भव्य एवं विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव अब्दुलिया से शुरू हुई और बासपुर सहित आदि गांव से होते हुए गांव शामका स्थित पवित्र सरोवर में जाकर संपन्न हुई, जहां पर महिलाओं ने कलश में जल भरा। परम पूज्य रजपाल शास्त्री नंदपुर वाले की अध्यक्षता में निकाली गई इस कलश यात्रा में महिलाओं के साथ साथ काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। आज सुबह लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर जो अब्दुलिया है, जहाँ से हमारी कलश यात्रा शुरू हुई, बासपुर मंगला से होते हुए शाम का से कलश लेके अभी हम जहाँ पहुँचे हैं। ये 15 से सतवार शुरू और 21 तक लास्ट 7 दिन रजपाल शास्त्री जी नंदपुर वाले हैं, उन्होंने ये कथा शुरू करनी है। भगवत कथा का बहुत लोगों को तरमीम मिलना, लाभ मिलेगा। हम कहते हैं कि जहाँ तक भी ये लोग आपके मीडिया के माध्यम से सुने, उस कथा का लाभ लें। लाइव भी चलेगा। आप जैसे रिपोर्टर लोग भी हैं, जो मीडिया वाले, ये भी लोग को पब्लिक करते हैं कि इसकी वजह ये है कि जो 8 दिन का है, गाँव में शांति रहेगी और भगवत गीता का जितना भी जो कथा का आनंद है वो लोग लेंगे। इसमें जो नशे की तरफ लोग जा रहे हैं, उनको दूर होने के लिए नौजवान बुजुर्ग सारे जो आपने देखे ही हैं जहाँ आए हुए हैं, इसी तरह से ये 15 से 21 तक हमारा सतवार जो 7 दिन लगातार चलेगा। बॉर्डर पे तो इतनी कृपा है प्रभु की कि आज से आपने 6 साल पहले देखा कि पाकिस्तान अनगिनत गोले फेंकता था, जबकि ये भगवान का जो गुणगान हो रहा है, इसकी गुणगान की वजह से और प्रभु की कृपा से हम अपने घरों में शांत बैठे हैं। वो भी थोड़ा सुधरा हुआ है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम कहते हैं इसी तरह शांति रहे और लोग धर्म के ग्रैंड मुफ्ती नाजिर उल इस्लाम ने पैगंबर और खलीफाओं के खिलाफ निंदनीय टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये न केवल खलीफाओं और पैगंबर के साथियों के संबंध में अस्वीकार्य है, बल्कि इन कार्यों के कारण पूरा मुस्लिम उम्मा बेहद दुखी और गुस्से में है। इन दुष्ट तत्वों का उद्देश्य मुसलमानों में फूट डालना और आपसी एकता को खत्म करना है। राजदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हमारे लिए बहुत ही इंतहाई पुरवकार शख्सियतें हैं। किसी के खिलाफ हम ज़बान दराजी की इजाज़त नहीं देंगे। इससे बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक में रखना पड़ेगा, और जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है। और बाज़ाब्ता तौर पर मेरा मुतालबा है कि उनके ख़िलाफ़ PSC के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए और आइंदा के लिए उनको ये मुतनब्बी किया जाए कि इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगी। और अगर इस तरीके के वाक़ात आइंदा रोनमा होंगे तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेवारी उन लोगों पे होगी जो इसके मुर्तकिब होंगे, और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुर्मत, अज़मत और सहाबा किबार की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे लिए सबसे अहम है, और हम अपने बच्चों से ज़्यादा असहाब रसूल
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से करते हैं। और नबी करीम तो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और शख्सियत है, लिहाजा उस साथ के बारे में किसी किस्म की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है जो तौहीन से मुताल्लिक हो। जम्मू नगर निगम द्वारा CGI का शिलान्यास जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन बिरादरी के लिए वार्ड संख्या 25 में ग्रेवयार्ड में बनी समाधियों के किनारे पर सनशेड लगाए गए। अरविंद गुप्ता द्वारा 25 लाख की लागत से इस काम को शुरू करवाया गया, जिसके लिए स्थानीय लोगों विशेषकर क्रिश्चियन समुदाय ने उनका आभार व्यक्त किया। मेरा नाम मार्कस गिल, मैं प्रेसिडेंट JNK क्रिश्चियन ब्रदर। सबसे पहले मैं MLA साहब ऑनरेबल MLA साहब अरविंद गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतने इनिशिएटिव लेकर ये शेड का काम कराया। हमारे क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड सरवाल में कम से कम 25 लाख की लागत में ये शेड बना है। पूरा मेन गेट से लेकर आगे जो हमारा मरकज़ का पेड़ है वहाँ तक क्योंकि वहाँ पर जब जनाजा वगैरह होता है वहीं पर ही होता है। तो जब बारिश होती थी, जब धूप होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, उसको सारा कवर किया इन्होंने। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले जो हमारे काम होंगे वो इसी तरह से करते रहेंगे और हम इसी तरह से इनका ऑनर करते रहेंगे। JNK क्रिश्चियन ब्रदरी सोसाइटी नॉर्थ रजिस्टर्ड अंडर JNK गवर्नमेंट, यहाँ पे एक शेड की इनागोरेशन की गई। ये काफ़ी देर से इनकी पेंडिंग डिमांड थी। ये शेड ऑलमोस्ट 25 लाख के आस इसकी कॉस्ट पड़ी। इन लोगों का काफ़ी देर से था और एज ए विधायक के रूप में जब से हम जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, हमारा था सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सोसाइटी में हम सभी को साथ लेके सबके काम साथ में लेके हम कर रहे हैं। मैं जब जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग के लिए आया था तो मैंने बोला था कि हम जम्मू जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सभी धार्मिक संस्थाओं को और सभी को साथ लेके चलेंगे। उसी के तहत हमने ये काम था, इसकी काम की शुरुआत हुई और बड़े छोटे शॉर्ट स्पैन में ये काम कंप्लीट भी हुआ। आगे भी जो भी इनकी डिमांड्स वगैरह होंगी हम देखेंगे, लेकिन अभी ये शेड था, ये शेड कंप्लीट हुआ, उसकी आज इनागोरेशन है। ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए का काम था, तो ये काम आज कंप्लीट होगा। आगे भी जम्मू वेस्ट के आपने देखा होगा कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट सभी जगह हर वार्ड में कोई ना कोई काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के। अभी छोटे छोटे काम चल रहे हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट हम लेके भी आए हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर एक कैनाल का प्रोजेक्ट है, वो कैनाल जो तालाब तिल्लो वहाँ तक थी उसको आगे लेके जाके, वो भी एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। वार्ड नंबर 32 में था, उनका भी काफ़ी पेंडिंग था, लेन एंड ड्रेन की प्रॉब्लम थी, एक उसका प्लान बना के उसका भी काम है। बाकी ऐसे ही वार्ड नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29 जितने भी हैं। एक परसों मेरा रेशमघर में भी विज़िट हुआ। रेशमघर में एक नाला था मजदूर बस्ती के अंदर, वो नाला एक जो पूरा एरिया है, कम से कम 200 मकान हैं, वो एक नाले के ऊपर बने हुए हैं। और नाले के नीचे से मैंने जब लोगों के वहाँ पे बुलाया, लोगों के कहने पे मैं वहाँ पे गया, तो उस नाले के नीचे की मकानों की जो फाउंडेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पानी में बह गई हुई है। बारामूला में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए अपनी तरह का पहला पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। एक थी मैं यहाँ हाल में एक असाधारण जीवंत और प्रतिष्ठित समारोह में गणमान्य व्यक्ति, उपलब्धि प्राप्त करने वाले और आम नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में समाज में विकास और उत्थान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए। पुरस्कार विजेताओं को बारामूला में नागरिक समाज द्वारा एक विस्तृत नामांकन सह मतदान के माध्यम से चुना गया। पहले तो मैं आर्मी डे पर आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ और जो उन्होंने आज ये शानदार फंक्शन ऑर्गेनाइज़ की शान बरमुल, जिसमें उन्होंने जो भी मुख्तलिफ फील्ड्स में जिन्होंने अपना जो है काबिलियत दिखाई
जिन्होंने अपनी मेहनत की वजह से वो उस मकाम तक पहुँच गए, उनको हौसला अफजाई की। बहुत ही अच्छी बात है एंड वी शुड ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स। और इससे एक बात है, उस आदमी को भी इंकरेजमेंट मिलती है और दूसरे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी नाम कमाएं। और इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में या स्पोर्ट्स के फील्ड में इन्होंने बहुत से लोगों को नवाजा और ये बहुत ही अच्छी बात है। और आर्मी का जहाँ तक मैं कहूँगा, हमारे अगर मैं अपने एरिया की बात करूँगा, आर्मी गुडविल स्कूल टंगमर्ग में है, ज़रन टंगमर्ग में, और उसने बहुत ही जो है वहाँ एजुकेशन में एक अपना नाम कमाया। और इसमें जो है हमारी काफ़ी गरीब लोग उस इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल करते हैं। इस तरह इन अदर एरियाज़ आडू पहलगाम में या बाकी जगहों पर जो भी आर्मी के स्कूल हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बारामूला जिस तरह भारत के 3 नाम है, इसी तरह बारामूला के 3 नाम रहे हैं। बारामूला का जो पहला नाम है यहाँ पे, बारामूला का पहला नाम 4 रिरा था, उसके बाद इसका नाम वर्मुल बन गया, उसके बाद इसका नाम बारामूला बन गया। और दुनिया की तारीख़ में जो ऊंची यूनिवर्सिटियाँ है वो बारामूला में ही है, जो बहुत पुरानी है, करीबन 5000-6000 साल पुरानी है, जो जिसके खंडरात आपको इस वक्त भी मिलेंगे। और बारामूला की शान में एक ऐसी तारीख़ है कि जो दुनिया भर की एक मीटिंग हुई है, दुनिया भर का एक आर्मी कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो बारामूला में ही हुआ है, जिसका नाम है कंशकपोरा। उस वक्त का नाम, इसका नाम था कंशकपोरा। इस वक्त वो कानिसपोरा के नाम से या सिंहपोरा के नाम से मशहूर है। बारामूला की बहुत बड़ी बुलाया है, सम्मान दिया है, मुझे इज्जत दी है, मुझे अवार्ड भी दिया है। बहुत अच्छा हुआ है, उनकी तरफ से जो यहाँ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो मैं भी उठा लूँ। हाँ, पहले अपना नाम बता, इंट्रोडक्शन दीजिए। 1 2 3। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्नोबर अख्तर है, मैं सीधू से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट हूँ, 5 टाइम नेशनल मेडलिस्ट स्टूडेंट। तो किस बात का आपका ये अवार्ड मिला आज? मैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट हूँ, अपने चयन के लिए मैंने बहुत बार मेडल लेके आई और आगे भी लेके आई। तो किनका ये प्रोग्राम था, इनके बारे में बताइए। अभी आर्मी ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था शानी वर्मुल, तो उसके लिए हमें बुलाया। तो आज आप अवार्ड लेके मतलब अपने घर जाओगे तो क्या फील करेंगे आपके पेरेंट्स? बहुत बढ़िया। मम्मा तो साथ थी बट बाबा नहीं थे, बट बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। जितना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम महक खुर्शीद है और मैं उड़ी से बिलोंग करती हूँ। महक जी, आप आज कोई अवार्ड मिला है तो किस बात पे मिला है, तो क्या? जी, मैं पहली फीमेल बेकर शेफ हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल 12 क्लास से, और उसके बाद वहीं तक नहीं रुकी, मैंने सोशल एक्टिविस्ट में काम कर रही हूँ और ख़ासकर अभी प्रेजेंटली मैं आरजे महक करके काम कर रही हूँ। दैट्स वाई मुझे अप्रिशिएट मेरी यही मैसेज है। मैं यही, इसलिए मैं किसी और का एग्जांपल नहीं देती, मैं खुद का ही एग्जांपल देती हूँ। टैलेंट की कमी नहीं है, कूट के भरा हुआ है। ज़रूरी नहीं है आप एक ही जगह पे रुकें, आपके अंदर अगर कुछ और टैलेंट है आप उसको भी बाहर निकालें। मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने टैलेंट को बाहर निकालें। अगर आप शाई कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लोग आपके बारे में बात करेंगे, उसका मैं यही आपको आंसर देना चाहूँगी कि लोग तो खुद कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते हैं। आप आगे बढ़ें और अपने काम में अपना बेस्ट दें। बरकातहू। मेरा नाम शाहिदा बानो है, मैं शीरी विलेज में रहती हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में पढ़ती हूँ। और आज के दिन के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम आर्मी का था, तो जिसने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें मुझे अवार्ड मिला। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, क्योंकि कभी भी जो भी प्रोग्राम होता है उनका तो हमें ही बुलाते हैं। और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब भी इंसान किसी फील्ड में मेहनत करता है। शेख अंसर अमीन है, मैं एक इनोवेटर हूँ। मैंने अपनी इनोवेशन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में की है। तो मेरे अभी तक के 3 पेटेंट्स भी हैं। तो उसी के लिए जो है आज बारामूला में आर्मी ने एक नया हाल में शानी वर्मुल के नाम से जो प्रोग्राम किया उसमें हमें भी नवाजा गया। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने ये आर्मी के जिन्होंने हमें ये नवाजा, और हमारे जो मेंटर्स हैं जिनकी वजह से हम आज इस मकाम पे हैं। तो हम चाहते हैं कि हर साल ये प्रोग्राम्स हो, हमारे बगैर जो भी बारामूला में हमारे हीरोज़ हैं, वो इनोवेटर्स हैं या किसी और फील्ड के, तो उनको भी एप्रिसिएशन मिले और उनको भी जो है आगे आने का मौका मिल जाए। शुक्रिया।
सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने बुधवार को पंचायत बड़ियाल ब्राह्मणा लोअर का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें जल्द हल करवाने का आश्वासन दिलाया। अपने इस दौरे के दौरान विधायक ने पंचायत में लाखों रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का भी उद्घाटन करते हुए इन विकास कार्यों को पंचायत के लोगों को समर्पित किया। इस मौके पर विधायक ने पंचायत में बनी नवनिर्मित गली तथा नाले का उद्घाटन करने के लिए कहा कि पंचायत में आने वाले दिनों में भी लगातार विकास कार्य को जारी रखा जाएगा और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। ये बड़ियाल ब्राह्मणा पंचायत लोअर, इसमें यहाँ लेन ड्रेन और एक ड्रेन नाला है, उसका यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी इस एरिया की और ख़ासकर इस पंचायत का पूरा जो पंचायत का वेस्ट वाटर है उसका कहीं जाने का निकास नहीं था। तो ये नाला बनने से जितना भी वेस्ट वाटर है उसका निकास होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी राहत मिलेगी। नहीं तो पानी सारा घरों में जमा हो जाता था और लोग बड़े परेशान और बड़ी दिक्कत में थे। तो ये जो नाला बना है इसका काफ़ी पूरे एरिया को इसका फ़ायदा होगा और इस पे तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए इस पे लागत आई है और एक जो लेन ड्रेन का काम है वो भी किया गया है। तो इसी तरह जितने भी जो पेंडिंग विकास के काम है वो प्रायोरिटी पे करवाए जाएंगे और बड़ियाल ब्राह्मणा दोनों अपर और लोअर में जितने भी काम अभी जो हमारे कैपेक्स बजट है उसका काम जो है चल रहा है, PRI सिस्टम का जो काम है वो चल रहे हैं डेवलपमेंट के। तो वो भी जो रहते काम है, बकाया काम है, उनको भी प्राथमिकता से करवाया जाएगा ताकि जो डेवलपमेंट के काम है उनकी सबको सुख सुविधा मिले और सभी जो पेंडिंग काम है। लोअर पंचायत में एक नाला था जो एक्स सर्विसमैन बंसीलाल के हाउस से ऑनवर्ड जहाँ पुली तक था, ये बड़ी अच्छी तरीके से बनाया गया और लोगों का मसला मसाइल इसमें ज़रूर हल होगा। और आगे का है जो है वो थोड़ा सा किसी का लैंड डिस्प्यूट है, हम आपस में बैठेंगे, अगर मसला हल होगा तो उसके लिए भी MLA साहब फंडिंग देंगे। इसी के साथ हमारे महाकाल मंदिर के पास एक रोड का काम था जो MLA साहब उसका भी इनॉग्रेशन किया। एक रूपनगर बस्ती में था, वहाँ के पंचे ब्रजाम जी, उनका भी रोड इसी के साथ अदर लिंक था। उसी के साथ हमारी पंचायत अपर में 3 काम कंप्लीट हैं। 2-4 दिन में हमारे MLA साहब आएंगे, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। और जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत, वैसे वैसे हमारा MLA साहब की बदौलत और हमारे पंच सरपंच हमारे गांव वासियों की तरफ से हमारा विकसित बड़ियाल हो रहा है। इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं। मारवाह और वारवान के निवासियों ने अनंतनाग और किश्तवाड़ के उपायुक्तों से अनंतनाग वारवान सड़क को तुरंत बहाल करने की अपील की है। उन्होंने सड़क के लंबे समय तक बंद रहने के होने वाली गंभीर कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण वे लगभग 6 महीने तक दोनों जिलों से कटे रहे। निवासियों ने सवाल किया कि प्रशासन ने सेमथान किश्तवाड़ सड़क को खोलने को प्राथमिकता क्यों दी है, क्योंकि अनंतनाग वारवान मार्ग जो बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करता है वह बंद है। बताया जाता है कि कई लोग मारवाह से पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से सड़क को फिर से खोलने और आगे की परेशानियों को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया। मेरा नाम रऊफ लोन है, मैं मरवा से वाबस्ता हूँ। मरवा वारोन के लिए जो रोड है वो सिंगल मरगन टॉप से ही रोड जाती है। ये एक सिंगल लाइफलाइन है उस इलाके के लिए। तो अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं किया गया। बर्फबारी हुई और अभी तक बर्फ़ नहीं उठाई गई। सिंथन टॉप आप खोल रहे हो, देखिए सिंथन टॉप अनंतनाग को किश्तवाड़ से कनेक्ट करता है और उसके अल्टरनेट रूट्स भी हैं, लेकिन फिर भी आप सिंथन टॉप को इसलिए खोल रहे हैं ताकि आप वहाँ एंटरटेन कर पाएँ, आप सिंथन टॉप पे खेल कूद करें, स्नो के साथ खेल सकें। लेकिन जो लाइफलाइन है लोगों का जो जिस पे डिपेंडेंट जिंदगी जिनकी है, उस रोड को आप खोल नहीं पा रहे हो अभी तक, और ना उस पर कोई पेशरफ्त अब तक हो रही है। अब तो अपनी लोकल सरकार बनी है, अपने MLAs बने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो इतने खामोश क्यों हैं, इतने ठंडे क्यों पड़े हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वज़ीर आला उनकी बात नहीं मान रहा है तो अगर उल्लाह की तरह वो भी सड़कों पे आए और अपने वज़ीर आला के खिलाफ बात करें। हमें तो उम्मीद है कि इमीडिएट रास्ता खुले,
देखिए हमें जहाज सर्विस चलती है वहाँ उस इलाके के लिए उस जहाज में 4 बंदे चढ़ते हैं। कितनी ही बार, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार जहाज आता है, 20 या 10 लोग आते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन अगर रास्ता खुल जाए, सारे लोग जो भी बीमार होगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो अनंतनाग आए, यहाँ पे अपना इलाज कर सके। हमें खान पीन जितना भी है वो अनंतनाग से हमारी राशन वहाँ पे जाती है। और इस बार बर्फबारी अचानक होगी, अभी वो प्रेडिक्शन उतनी नहीं थी और रोड बंद पड़ी और लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दवाइयाँ नहीं है, खान पीन नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। लोग सिर्फ चावल और दाल पे कितना गुजारा कर सके। अगर आपकी ये नेशनल हाईवे बंद होती है तो कितनी बड़ी क्राइसिस होती है जम्मू कश्मीर में। जब हम 3-4 महीने बिल्कुल बंद पड़े रहते हैं, रोड के बिना होते हैं, तो यहाँ की सरकार को बिल्कुल आंखें बंद पड़ी हैं, कोई बात नहीं कर पाता है हमारी। इसलिए हम आप तक आते हैं कि उन बहरे अंधे सरकारी नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इमीडिएट इस रोड पे काम किया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।